अब जबकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत के समस्त देशों में देखा जा रहा था और अभी फ़िलहाल चंद्र ग्रहण की जो है समाप्ति हो चुकी है। तो इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे ज़रूर करना चाहिए, ऐसा पंडित और ज्योतिषियों का कहना है। तो उन चीज़ों में सबसे पहले जो आता है वो होता है घर की साफ सफाई, यानी घर में चंद्र ग्रहण के बाद झाड़ू पोछा जरूर लग जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नकारात्मक चीज़ें होती है चंद्र ग्रहण के दौरान, नकारात्मक जो किरणें होती हैं वो समस्त पृथ्वी पर फैलती है। तो इस वजह से उन चीज़ों को हटाने के लिए हमें अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। वहीं पंडितों का कहना है कि उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पानी में आप गंगा जल मिला लें। अगर आपके पास गंगा जल आप नहीं मिला पाते हैं पानी में, तो नहाने के बाद आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। वहीं पूजा पाठ जो है वो वर्जित होता है चंद्र का ग्रहण के दौरान। तो समाप्ति के बाद सबसे पहले हमें मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और अब सारे भगवान के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखे हैं अपने आंगन में या बालकनी में, तो उनके ऊपर भी यानी तुलसी के पौधे के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव होना ज़रूर करना चाहिए, ऐसा पंडितों का कहना है, ज्योतिषियों का कहना है। वहीं खाने पीने की जो चीज़ें बची हुई थी जिसमें आपने तुलसी का पत्ता डाल रखा था, आप तुलसी का पत्ता को तुरंत निकाल लें, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो सारी नकारात्मकता को अपने ऊपर अपने अंदर वो समा लेता है। तो उस अवस्था में आपका खाना बिल्कुल दूषित नहीं होता है और तुलसी के पत्ते को अब आपको निकाल करके हटा देना चाहिए और उस खाने को आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन स्नान के बाद और दान के बाद ही। दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहण के बाद जो है स्नान करने के बाद आपको दान भी करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आपके लिए स्नान करना होता है। तो दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़ दे सकते हैं, खाने पीने की वस्तु से लेके आप पैसे का भी दान कर सकते हैं, ये ऐसा पंडितों का कहना है। हिंदू धर्म में ग्रहण का बहुत ही मान्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद की जाती है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक महत्व है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनमें सबसे जो पहली चीज़ें होती है वो होता है स्नान, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद नहाने के पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप साफ और स्वच्छ जो है वस्त्र धारण करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में भी आप साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें, अपने घर के दरवाजे पर करें और तुलसी के पौधे, शमी के पौधे आप जो है उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण के बाद देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य चीजों का करना। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जिस तरह से दान करते हैं उसी तरह हमें गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए। पंडित और ज्योतिषियों का ये मानना है। यह सभी जानकारियां पंडित और ज्योतिषियों के अनुसार ही बताई गई है। इसका न्यूज़ चैनल से कोई भी लेना देना नहीं है। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले अपने किसी भी नज़दीकी पंडित या ज्योतिष से ज़रूर संपर्क करें।